चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता बिल्कुल देखने को मिलती है, हमारे पास है, हटा दो उसको। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये साक्षी मतलब किसी तरीके से ऐसे गवाह के रूप में। और एक और देखो, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने की विशेषाधिकार। ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि अपरिचित मतलब कोई हो तो उसको बाहर रखा जाए, बिल्कुल पास वगैरह लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से वह अंदर आ सकता है। तो अपरिचितों को ऐसे बाहर रखने का अधिकार है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ। नहीं, बात यही नहीं, पूछा ही नहीं गया ना कि जब संसद का कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। बोला गया है क्या अधिकार है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से भी अगर किसी को बाहर करना चाह रहे हैं तो ऐसा क्या है, कोई रीजन होना चाहिए, या तो ऐसे किसी को भी बाहर नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो उन सारी चीजों के अधिकार देखने को ऐसे मिलते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर है, आगे बढ़े। किसी को और क्वेश्चंस में कोई डाउट? हाँ, सेकंड, एक सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का क्या दिक्कत है इसमें? जो जो प्रावधान है। हाँ, 78 में क्या दिया गया है? बोलो बोलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो क्या ऑप्शन में नहीं है क्या? लोकसभा अध्यक्ष के राज्यसभा के सभापति भारत में प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ठीक तो है, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री का दायित्व बता रहा है ना, प्रधानमंत्री लिंक का काम करेगा, अपन ने देखे तो थे। प्रधानमंत्री बस लिखा है, उसकी डाउट है। नहीं, प्रधानमंत्री लिंग का काम, इसीलिए अपन ने ये तो देखा ही नहीं कहीं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो आदेश ले सकता है कि भैया हमें बताओ सारी चीजें जो उसकी जानकारी दो, है ना, तो प्रधानमंत्री लिंग का काम करेगा। ठीक है, और 14, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल मैंने नहीं बताया हूं ना आप लोगों को। दल बदल छूटा हुआ है, याद दिलाना, दल बदल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अभी इसको छोड़ ही दो। और वैसे क्या है क्वेश्चन? 80, कौन सा? 18। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में की क्वेश्चन है ये तो। निम्नलिखित कथनों पर, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा संशोधित कर सकती है। गलत, पहले ही ऑप्शन के हिसाब से आ गया, गलत आ गया। तो पहला तो क्या सही पूछा है, गलत पूछा है? कथन सही है, तो पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला हटा दो। तो पहला हटा दिए तो क्या बचा? रुक में से कोई नहीं बच रहा है यार इसमें। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। सेकंड वाला सही है। लोकसभा, हाँ। थर्ड क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। हो सकता है सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन ऑप्शन में सेकंड और थर्ड नहीं दिया है ना, तो फिर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उस हिसाब से पहले ही ऑप्शन के हिसाब से हो जा रहा था। पहला को जैसे हटाओगे, ए हटा बी हटा, तभी तीन होंगे नहीं, तो बच गया डी, है ना। लेकिन सही आंसर जो है उसमें 2 3, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, तो उस हिसाब से। ठीक है, हाँ, और कुछ शुरू करें? चल, लास्ट क्लास में हमने हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया था, हमने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में देखा, और हाई कोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया था 214 में। ठीक है, आर्टिकल 124 में हमने किसके बारे में देखा था? सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था। एक को बीच में ले आओ, 214 में हमने किसके बारे में देखा? हाई कोर्ट। आर्टिकल वाइज यहाँ हमने पूरा आर्टिकल वाइज याद कर लिया था, यहाँ आर्टिकल वाइज डिटेल में हमें जाना ही नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद हमने देखा था हायरार्की में एक और कौन से कोर्ट्स आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके लिए आर्टिकल, एक ही आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 233। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है तो 214, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आर्टिकल है तो 233। हाई कोर्ट्स में हमने सारी चीजें देख ली थी। इसके बाद शुरू कर रहे हैं, देखो, एक है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कौन सा देखने को मिलता है? हाई कोर्ट। उसी के बाद देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। खास बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा भी कई ऐसे कोर्ट्स हो जाते हैं जिनको सब ऑर्डिनेट, ये हैं दो इंपॉर्टेंट कोर्ट्स। इनके बाद जो कोर्ट्स आते हैं उनको बोला जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या बोला जाता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कई बार देख लो ये अलग अलग नाम जो दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हैं।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।